नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम इस समय श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के लाल चौक पे खड़े हैं। जब किसी शहर में हम लोग पहुंचते हैं ना, तो हम लोगों के पास एक इस तरह की क्वेरी होती है कि शहर को इस्टेब्लिश कैसे कैसे किया जाए। या तो शहर का कोई माइलस्टोन हो, या उस शहर की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, या कोई ऐसा मॉन्यूमेंट। श्रीनगर में आएंगे तो आप डल झील जाएंगे, या शंकराचार्य मंदिर जाएंगे, या लाल चौक आएंगे, या ऐसे ही कुछ एक इलाकों में जाएंगे जहाँ कुछ न कुछ आप दिखा समझा बता सकें। तो हमने लाल चौक का रुख किया और सोचा आपको ये बता दें कि लल्लन टॉप जम्मू कश्मीर चुनाव यात्रा शुरू कर चुका है। अब रेफरेंस के बगैर तो छोड़ेंगे नहीं, संदर्भ बताए बिना रहने नहीं देंगे। तो लाल चौक की कहानी संक्षिप्त में समझा देते हैं। इसका साल 1980 के आसपास निर्माण होता है इस घंटा घर का, और लाल चौक तो बहुत पहले से कहा जाता है। इसके पहले यहाँ पे साल 1947 जब देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने साल 1948 में पहली बार इस लाल चौक पे तिरंगा फहराया था। उसके बाद 47 और 48 में जब पहली भारत पाकिस्तान लड़ाई हुई, तो उस समय भी जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे आए, तत्कालीन प्रधानमंत्री। उन्होंने झंडा तो फिर से फहराया। उस समय जम्मू कश्मीर के शेख अब्दुल्ला से आग्रह किया, रेफरेंडम यानी कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं, इस पे बात करें, और वो लाल चौक से ही हुआ था। उसके बाद जब 90 के दशक में देश के इस हिस्से में ख़ासकर मिलिटेंसी आती है, पाकिस्तान बार बार इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है, और बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप जम्मू कश्मीर में घाटी के इलाके में, कश्मीर के घाटी के इलाके में अपनी पैठ जमा लेते हैं। तो वो ये एक ओपन कॉल देते हैं कि किसी ने भी अगर लाल चौक पे तिरंगा फहराया, लाल चौक पे अगर झंडा फहराया, तो वो उसका जवाब देंगे। अब इसका जवाब वो उन्होंने आज तक दे नहीं पाए। भारत की सेना ने और सुरक्षा एजेंसीज़ ने साल दर साल यहाँ पे अपना झंडा फहराया। कई बार नेता भी आए थे, लाल कृष्ण आडवाणी आए, मुरली मनोहर जोशी आए, उन्होंने यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया। अगर आप बात करें जनवरी 2023, राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को जब ख़त्म करते हैं, लाल चौक पे ही ख़त्म करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं, तिरंगा फहराते हैं। बर्फ़बारी का वो वीडियो याद कीजिए। और अब लाल चौक पे जो मेरे घंटा घर की स्थिति ये है कि यहाँ पे हर पिलर पे वो तिरंगा झंडा की लाइटिंग है जो आपको शहरों में दिखाई देती है स्ट्रीट लाइट्स पे, और लाल चौक खुद ही तिरंगे झंडे के रंग में इन लाइट किया हुआ है। ऊपर भारतीय ध्वज का केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग। ये लाल चौक की ब्रीफ सी कहानी है। जम्मू कश्मीर की यात्रा में और क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले साउथ कश्मीर का दौरा करेंगे। साउथ कश्मीर यानी अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शुपियाँ, जिसको हम लोग शोपियाँ भी कहते हैं, उस इलाके का हम दौरा करने वाले हैं। उस इलाके में कौन कौन से बड़े नेता हैं आप समझ जाइए। महबूबा मुफ्ती जो PDP की मुखिया हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं बिजबेहरा सीट से, वो अनंतनाग में पड़ती है, तो उस चुनाव को देखेंगे। इसके अलावा कुछ इलाकों में PDP सक्रिय है, कुछ इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, जो उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है, वहाँ पर हम देखेंगे, वहाँ पर लोगों से बात करेंगे, क्या इक्वेशन निकलता है। और आज बहरहाल हम लोगों ने एक बड़ा रोचक इंटरव्यू किया है, बड़े रोचक इंसान का इंटरव्यू किया है, नेता का इंटरव्यू किया है। उस नेता के बारे में आपको 2 हिंट दे देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि वो नेता कौन है, तब तक इंटरव्यू तो आ ही जाएगा। पहला हिंट कि उस नेता को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, और दूसरा हिंट उस नेता पर इल्ज़ाम है कि उसने घाटी के तमाम हुर्रियत नेताओं को, सेपरेटिस्ट नेताओं को, जो चाहते थे एक समय कि कश्मीर को अलग कर दिया जाए भारत से, ऐसे नेताओं को उसने अपनी पार्टी में जोड़ लिया है, और वो राजनीति कर रहा है। सारे नेताओं का नहीं, कुछ नेताओं को जोड़ा है, वो अपनी राजनीति कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, लड़वा रहा है। कौन है वो नेता? बहुत रोचक कैंडिडेट है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को एकदम नापसंद करता है, किसी मंत्री को बहुत पसंद करता है। ज़्यादा हिंट दे दिया आप तो समझना आसान हो जाएगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उनका इंटरव्यू किया हम लोगों ने। हम लोग महबूबा मुफ्ती से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इल्तिजा मुफ्ती से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, LG जो लेफ्टिनेंट जो उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर,
उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, मनोज सिन्हा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, सज्जाद लोन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे इंजीनियर रशीद से। इंजीनियर रशीद जो अभी साल 2024 में सांसद चुने गए, यूएपीए में के जेल में बंद थे, 2 दिन पहले छूट के आए हैं और खासा हल्ला मचा दिया है। मतलब आज हम लोग डल के पास से, मतलब डल झील जो कहते हैं, डल झील के पास से, वहाँ पे हम लोगों से बातचीत कर रहे थे कि क्या इक्वेशन समझ में आ रहा है। तो कैमरे पे तो नहीं आने से, कैमरे पे आने से बच रहे थे। उनके अप्रीहेंशन थे, वो डर लग रहा था कि कैमरे पे आएंगे तो कुछ होगा, सिक्योरिटी एजेंसीज परेशान करेंगी या कुछ करेंगी या नेता कुछ करेंगे, तमाम डर होते हैं उनके। तो वो ये बोल रहे हैं कि साहब इंजीनियर रशीद के आने से चुनाव जो है अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, किसी को भी नुकसान हो सकता है, किसी को भी फ़ायदा हो सकता है। तो इंजीनियर रशीद का इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे और इस पूरे सफ़र में मेरे साथ होंगे अमितेश। अमितेश पुराने वीडियो जर्नलिस्ट हैं, लल्लन टॉप के साथ उनकी शुरुआत रही है, अब साथ में रहेंगे, गाड़ी में, होटल में, फील्ड में हम लोग की नोक-झोंक चलती रहेगी, एडिट पे, थंबनेल चेंज करने पे। ये सब भी चुनाव में होता है जो आपको समझ में नहीं आता है। बहुत सारी रस्साकशी और बहुत सारे मंथन के बाद कोई रिपोर्ट हम लेकर आते हैं आपके सामने। इसके अलावा हम बहुत सारे लोगों से बहुत सारे मसलों पे, छोटे-छोटे उद्योगों पे, खाने-पीने की चीज़ों पे और तमाम उन चीज़ों पे जो जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर बनाती हैं। वो कोई भी चीज़ हो, कितनी भी पॉजिटिव चीज़ हो, कितनी भी नेगेटिव चीज़ हो, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अपनी इस पूरी चुनाव यात्रा में जो अगले कुछ दिनों तक चलेगी, अपनी गति से शनैः-शनैः पहाड़ भी जाएगी, मैदान भी जाएगी, घाटी भी जाएगी, कश्मीर भी जाएगी और जम्मू भी जाएगी। आप लल्लन टॉप के साथ पूरे इत्मीनान के साथ बने रहिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया।